अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं विदाउट लेट फीस की जो डेट है वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो रखी है। सेंटर डेट रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हो और पर चेंज यानी कि जब भी चेंज करवाओगे तो 250 पर चेंज आप, और ये दोनों ही पेपर आप लोगों के सब्जेक्टिव है यानी कि 100 मार्क्स का रिटर्न पेपर आएगा। हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CS। और बच्चे लोग, आज मैं आपको दो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। CSEET का जो एग्जाम है अक्टूबर 2026 में उससे रिलेटेड। एक तो है भाई आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट्स, और दूसरा आपके जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट्स, यानी कि कौन सी डेट को आपका कौन सा एग्जाम है और कितने बजे है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो चलो जानते हैं कब क्या है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे लोग, आप लोगों का जो एग्जाम है अक्टूबर में वो होगा 1 अक्टूबर से, तो उसको तो मैं अभी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, जब भी हम ICSI के अंडर एनरोल होते हैं, चाहे हम CSEET में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे प्रोफेशनल में हो, जब भी हमें एग्जाम देना होता है, एग्जामिनेशन देने से पहले हमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट्स है, अब मैं आपको पहले उसके बारे में बताने वाली हूँ और फिर उसके बाद हम अपनी जानेंगे अपने एग्जामिनेशन की डेट। तो देखेंगे आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट है, आई गेस वैसे भी मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूं, स्टिल अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं फिल किया है तो भाई जल्दी फिल कर लो, जल्दी से, क्योंकि डेट्स निकलने वाली है। तो देखो, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं विदाउट लेट फीस की जो डेट है वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो रखी है, और वो कब लास्ट है, 15 अगस्त 2026 को आपका लास्ट डेट है, जिसकी टोटल जो फीस है वो 1500 रुपीज है एग्जामिनेशन फीस। लेकिन अगर आप इस डेट तक अपनी एग्जामिनेशन फीस नहीं करा पाए, यानी कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए किसी भी रीजन से, तो विद लेट फीस भी आपके पास ऑप्शन है। डरो मत, इंस्टीट्यूट आपको कुछ दिनों को एक्स्ट्रा ग्रेस दे रहा है, लेकिन उसके बदले में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो विद लेट फीस की भी एक पर्टिकुलर डेट है, वो क्या है, 16 अगस्त से स्टार्ट होगी, क्योंकि 15 तो लास्ट है, 16 अगस्त आपकी स्टार्टिंग डेट है, और 20 अगस्त यानी कि 20 अगस्त तक अगर आपने विद लेट फीस अपना फॉर्म फिल कर दिया तो आप अक्टूबर में एग्जाम दे पाओगे, अदरवाइज फिर आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट अटेम्प्ट तक चला जाएगा। तो यहां पर विद लेट फीस जो फीस है वो है 1750। अब यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं, वो क्या है, अगर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करना चाहते हो, आपको रियलाइज हुआ बाद में कि ये तो बहुत दूर का मैंने फिल कर दिया, या जो भी रीजंस हुए, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। आप 21 अगस्त से सितंबर 1 के बीच तक क्या कर सकते हो, आप एग्जामिनेशन सेंटर डेट रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हो, और पर चेंज यानी कि जब भी चेंज करवाओगे तो 250 पर चेंज आपको क्या देना होगा, यहाँ पर आपको 250 रुपीज आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। इसके अलावा अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम जानेंगे आपके एग्जामिनेशन की टाइमिंग्स, एग्जामिनेशन की डेट, क्या हमारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ज़रा यहाँ पर देखेंगे आप सबको, यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन कौन सी डे को है, कौन सी डेट को है, एग्जामिनेशन के टाइमिंग्स क्या है, और आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो ज़रा देखें, थर्सडे को आपका पहला एग्जाम होगा, जो कि है 1 अक्टूबर को। सबसे पहला ही आपका एग्जाम होता है, वो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसके टाइमिंग्स है 2:30 से लेकर 5:45 PM तक। आप बोलोगे मैम एग्जामिनेशन तो 3 आवर्स के होते हैं, ये तो 3 आवर्स 15 मिनट्स का है। ये 3 आवर्स 15 मिनट्स का इसलिए क्योंकि आपको 15 एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के। तो देखो, ये जो स्टार बना हुआ है इसका यहाँ पर देखेंगे, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर हैज बीन ग्रांटेड टू द एग्जामिनीज फ्रॉम 2:30 PM टू 2:45 PM। यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2:30 PM से स्टार्ट हो जाएगा, और आपको 15 मिनट स्टार्टिंग के मिलेंगे, जिसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर को थॉरोली स्टडी कर सकते हो और अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपने कौन कौन सा अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सेकंड को आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, यानी कि आपको 1 डे का ब्रेक मिल रहा है, 1 डे की आपको ग्रेस मिल रहा है, 1 डे आपको, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद उसका अगला एग्जाम है आप लोगों का सैटरडे को, जो कि है 3 अक्टूबर को। उसमें आपकी जो एग्जामिनेशन के टाइमिंग्स है वो 2:30 PM से लेकर 5:45 PM तक है। अब यहाँ पर ये आपका जो सेकंड पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये दोनों ही पेपर आप लोगों के सब्जेक्टिव है, यानी कि 100 मार्क्स का रिटर्न पेपर आएगा।
इसके अलावा फिर आपका संडे है 4 तारीख को, जिसमें आपका कोई भी पेपर नहीं है। उसके बाद आप लोगों का जो पेपर पड़ रहा है वो पड़ रहा है मंडे को, यानी कि 5 अक्टूबर को पड़ रहा है। 2:30 से लेकर 2:45 PM तक आपका ये एग्जाम होगा। और ये जो पेपर है आप लोगों का वो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर है, ये वाला आपको एग्जाम करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का उसके ही नेक्स्ट डे ट्यूसडे को, जो कि आपका है 6 अक्टूबर को, यानी कि 2:30 PM है आपका। और ये वाला पेपर आपका 4:45 PM तक है, बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का है। क्यों? क्योंकि इसकी ड्यूरेशन इसीलिए कम है क्योंकि ये OMR बेस्ड है। OMR यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। ये पूरा 100 मार्क्स के पेपर तो सारे हैं, बट क्या है, ये वाला आपका सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि ये वाला आपका रिटन है, ठीक है जी। अकाउंटिंग आपका सब्जेक्टिव है। इसी के साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ये भी सब्जेक्टिव है। और ये वाला पेपर आपका क्या है, आपका जो अकाउंट लॉ वाला पेपर है, बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, ये वाला पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर है, OMR बेस्ड है। चारों ही पेपर सेंटर बेस्ड है, आपको सेंटर पे जाकर प्रॉपर एग्जामिनेशन देना होगा। और जिनके टॉप स्कोरर्स होते हैं उनकी रैंक आती है, तो रैंक ARI आने के चांसेस है। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, स्ट्रांगली करिए, तो क्या होगा, आप रैंक भी ला सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से आप अपने नेक्स्ट लेवल यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर जा सकते हैं। आई होप आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अब जल्द मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।